जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी वरधारी। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, सब लोग जोर के गाइए। Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jaya Prabhu ka Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, सब लोग झुक के प्रणाम करें। जय विश्वपाद काचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री धर्मदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की, सांख्य चैत्र पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, साई गौर प्रेमानंद और all glories to somebody devotees, all glories to somebody devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। मेरे पीछे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ॐ जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्राये भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके निर्भक्तिनैष्ठिके भक्ते भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीचैतन्येश्वरम्। एक बार फिर से स्वागत करते हैं। संध्या काल में हम आज यहाँ पर जगह का नाम क्या है? टेक्स्ट बुक कॉलोनी टेक्स्ट बुक्स कॉलोनी कारखाना टेक्स्ट बुक्स कॉलोनी कारखाना, ये सिकंदराबाद। यहाँ पर अभी हम सरितामन जी और सब भक्त यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं। तो माता जी का और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने हमें अवसर दिया यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आदि जो श्रील प्रभुपाद के प्रमुख ग्रंथों से कुछ सिद्धांत अपने जीवन में उतारने के लिए आज हम, जैसे कि मैंने शुरू में लेक्चर में बताया, रेलगाड़ी के इंजन की बात करने जा रहे हैं। क्या चीज ऐसी है कि ये ध्यान रखा जाए तो बाकी चीजें अपने आप होती रही। हर व्यक्ति यही चाहता है ना, ज्यादातर यही चाहते हैं कि ऐसी कोई मशीन बने कि सब हो जाए खुद से, है ना? नहीं, ऐसे तो चाहते हैं खुद से हो जाए। अब देखो, कोई बिजनेस आप करो तो आप सोचते हो कि एक ऐसा लड़का लाए जो कि सारा काम करे, लेकिन कोई पैसा जो है बहुत कम ले, और बहुत कम पैसा ले, और लेकिन एक भी पैसा चोरी ना करे। लेकिन अगर वो ज्यादा सैलरी लेगा तब वो चोर नहीं रहेगा, लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा है। मान लो बहुत कम सैलरी ले रहा है, ये चोर निकल जाएगा। बहुत सारा पैसा। अभी हमारे एक बिजनेसमैन है प्रभु जी, वो बता रहे थे, वो ब्रेड का सप्लाई का काम करते थे। सारी जगह पे ब्रेड सप्लाई करते थे पूरे एरिया, हिमाचल प्रदेश में पूरा। तो जिस लड़के को रखा हुआ था वो एक ट्रॉला लेके वो सब जगह ब्रेड सप्लाई करता था। उसने पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या किया, 25 लाख रुपए का कुछ इधर उधर कर दिया। छोटा मोटा नहीं, 25 लाख। तो अब कैसे ऐसा सिस्टम बनाए। लेकिन दुनिया में चलो मान लो ये हमें समझ में आ जाता है, कुछ ना कुछ तो खुद से ही करना पड़ता है। फिर लोग कैमरा लगा देते हैं, दुकान में कैमरा लगा देते हैं। काम आजकल वो वाला सिस्टम आ गया है, इसमें लोग घर में भी लोग कैमरा लगा के रखते हैं। घर में सब जगह यहाँ है कि नहीं? आजकल मैंने अभी लगा अभी लगा आई जस्ट अभी कुछ दिन पहले हम एक घर में था, इनवाइट किया गया था, कुछ दिन के लिए मैं गया था वहां पर। तो वहाँ थोड़ा स्टे कर रहे थे, तो वो घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा।
हर कमरे में से, वॉशरूम्स में नहीं, सब जगह पर कैमरा लगा हुआ है। और वो कैमरा ऐसे होता है दैट इज लाइव टू द ओनर ऑफ द हाउस। सो अगर आप उसमें देखना चाहिए किस कमरे में कौन क्या कर रहा है, कभी भी आप देख सकते हैं। तो नहीं, इस तरह से हम सोचते हैं कि शायद ईमानदार लड़का होगा, तो मतलब चाहते हम हैं कि बिजनेस चले लेकिन हमको कुछ करना, कोई आए पैसे डाल के, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन हम आध्यात्मिक, तब इसका इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कुछ चीजें तो हमें ही करनी पड़ती। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, कई लोग अपने गले पे अपनी वाइफ को बैठाते हैं, बाकी सब चीज है, सामान तुम लोग दो, लेकिन गले पे मेरी वाइफ बैठी है कि नहीं भाई, वो मेन चीज है। अरे उसमें वो धोखा हो गया। वाइफ तो चलो चाहे ज्यादा से ज्यादा क्या ले, एक हार लगे, लेकिन खुद ही पहन लिया, हम ही देखें चलिए। लेकिन बहुत ध्यान से सीखने वाली बात है, जिसके अगले 20 मिनट हम और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चीज जो कि एक गृहस्थ आश्रम में सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहली चीज वो ध्यान रखने वाली है, वो है गृहस्थ आश्रम स्पिरिचुअल ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए ही बना, ये एक्सक्यूज नहीं। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम भगवत धाम नहीं जा सकते या पता नहीं जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, इसी के लिए बना। इनफैक्ट हमारा जो सनातन धर्म, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए किसी की बहुत इच्छा है कि मैं मांस खाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हमारे सनातन धर्म में एक स्थान है। अगर कोई कहता है कि ईश्वर निराकार है, तो उसके लिए एक स्थान है। सनातन धर्म सबको साथ में लेकर चलता है। अगर कोई कहता है कि नहीं निराकारवादी ने, हम शून्यवादी ब्रह्मवादी हैं, अच्छा नहीं ठीक है, राम भगवान है कृष्ण नहीं है, कृष्ण भगवान राम भगवान भी नहीं है, शिव जी भगवान, तो भी उनके लिए स्थान, सबके लिए स्थान है। ऐसा नहीं कि हम हटा रहे। सनातन धर्म किसी को निकालता नहीं, सबको साथ में लेके चलता है। सनातन धर्म में अगर हम निकालने चले, तो सोचो प्रभु जी कहेंगे कि अरे लंबे लोगों को निकाल, फिर कोई बोलेगा अरे छोटी हाइट वालों को निकाल, तो सबको निकाल दो फिर है को। मतलब गलती निकाल करके अगर किसी की अगर निकालने चले, तो हम ही अकेले बचे। अब सोचो पूरी दुनिया में आप अकेले हो। है सब पार्क वार्क है, सब बढ़िया, सारा बिल्डिंग सब है, लेकिन आप अकेले हो। जिस झूले में चाहो झूलो, लेकिन अकेले हो पूरी दुनिया में। कुछ मजा नहीं आएगा। सोचो है, प्रभु जी क्या नाम है आपका? विशाल। हाँ? विशाल प्रभु। तो जो विशाल प्रभु पूरी दुनिया में अकेले कोई है ही नहीं। गूगल कंपनी आपकी, अपना बिजनेस छोड़ो, पूरा टर्नओवर, इतना जितना हमारा टर्नओवर है उतना तो एक एम्प्लॉय को सैलरी दे, सब आपका, लेकिन पब्लिक नहीं। कुछ अच्छा नहीं लगे, इसको दिखाएगा लोगों को दिखा रहा है, हम है ऐसा। हाँ, समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बना हुआ, और इसको साथ में हमको सबको साथ में लेके चलिए, नहीं इनको निकाल दीजिए, इसमें ये दोष है, उनमें ये दोष है, सासू माँ बेकार है, ये वो बहू बेकार है, बेटी बेकार है, बेटा बेकार है, सब बेकार है, तो हम अकेले। अगर सब लोग बेकार है, तो फिर तो दिस इज नॉट, भक्ति इज नॉट एन एलिमिनेशन प्रोसेस, इट्स एन इंक्लूजन प्रोसेस। सब चीज के साथ भी कैसे लेके चलना है सबके साथ। तो अब यहाँ पर सबसे पहला प्रिंसिपल ये है, सेफ गार्ड योर मॉर्निंग प्रोग्राम। सबसे पहला सिद्धांत ये है कि आध्यात्मिक ग्रोथ, जो अपना आध्यात्मिक जो ग्रोथ है, उसकी सुरक्षा करो। कैसे सुरक्षा करोगे? सुबह का समय मेरा हो, सुबह का सुबह का समय परिवार में ये आध्यात्मिक समय हो, चाहे आप 7 बजे तक ही रखो, 5 से 7 रखो, या 6 से 7 रखो, 1 घंटा,
लेकिन वो आध्यात्मिक होना चाहिए। सुबह कुछ समय हमारा आध्यात्मिक बीतना चाहिए। सारा दिन आध्यात्मिक अगर कर दिया, और सारा दिन आध्यात्मिक कर दिया, तो अरे भाई, तो बिजनेस कौन करे? और अगर सुबह शाम ना हो, फिर प्रसाद कैसे मिले? और सुबह शाम भी आप बिजनेस कर रहे, सब टाइम कर रहे, तो कुछ दिन बात करने के बाद जब मृत्यु आएगी, तो आपको लगे, बहुत भय लगेगा कि अरे, इतना कुछ, सब कुछ था, सब छूट गया, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे जाऊंगा, साथ में कुछ नहीं। कुछ भी नहीं जा रहा, अरे बहुत मेहनत किया। जब मैं हमारे पिताजी का कुछ दिन पहले यहाँ अवसान हुआ, मेरे पिताजी बहुत बड़े वकील है। चैम्बर में बहुत सारी फाइलें, किताबें सब रखी हुई, सब रखी हुई। तो हमने सारा निकाल के, सारा ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। फिर हम ये सोच रहे थे कि आज ये सब एक समय था कि लोगों की जिंदगियां थी, किसी की उम्र कैद थी, किसी की जेल थी, सब था उसमें, लोगों की जिंदगियां थी, और वो अब सब कागज है। किलो किलो के भाव, 7 रुपए किलो में बिक गया। सोच के देखिए, जीवन भर लोग, व्यक्ति मेहनत करता है, 70 70 साल, LKG UKG में ABCD भी इसीलिए पढ़ा था। उसको कहाँ पता था उस समय कि हमें क्यों पढ़ाता है, क्यों ये टॉर्चर हो रहा मुझे। A फॉर एप्पल, अरे एप्पल दो खाने को तो ठीक भी है, A फॉर एप्पल, अरे जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। बचपन से ABCD इसीलिए पढ़ाया जा रहा था कि आगे चल के वो इतनी सारे कागज सब इकट्ठा हो जाए, और उसके बाद एक दिन सब। तो सबसे पहला चीज, इसलिए पूरा खोखला नजर आएगा अगर ये चीज एक नहीं करेंगे, तो मनुष्य जीवन ही फिर कोई पर्पस नहीं बचा। इसलिए सबसे पहला चीज क्या है? गाड़ी के डिब्बे का सबसे पहला पहिया क्या है? सुबह को कॉम्प्रोमाइज मत करो। दुनिया इधर से उधर, लोग बोलेंगे, लोग सब लोग कहेंगे, सुबह उठते ही मन करेगा टिकट बुक कर, लेकिन टिकट नहीं बुक करना है। क्या करना है? पहले नाम का जाप कीजिए, भगवद गीता का अध्ययन कीजिए। ये सुबह का टाइम मतलब भगवान वाला टाइम है, इसमें दुनिया को इंटरफेरेंस नहीं कर। मॉर्निंग इज फॉर गॉड्स। अब ये तो स्पिरिचुअल, इसलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ को सबसे पहले करने का मतलब, उसको हमको ये समझना है कि गृहस्थ आश्रम इज फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। नहीं तो आगे चल के क्या होगा? सारी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद, सारा कुछ कर लेने के बावजूद, सारी चीजों को कर लेने के बाद, सारी रिश्तेदारी निभाने के बावजूद भी एक दिन बहुत खोखला नजर आए। वो खोखला नजर आए ना आए, इसलिए क्या करना चाहिए? हर दिन नो कॉम्प्रोमाइज विथ मॉर्निंग वॉज फॉर कृष्ण, मॉर्निंग फॉर कृष्ण, ठीक है। सेकंड, अलाइनमेंट विथ श्रील प्रभुपाद, ये सेकंड सेकंड प्रिंसिपल है। मॉर्निंग फॉर कृष्णा फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल, अलाइनमेंट फॉर विथ कृष्णा। इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद, इसका मतलब क्या है? समाज में रहते हुए समाज को दरकिनार करके जीवन नहीं जी सकते। ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स, सुना? हम मान लो रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सोसाइटी के जो नियम है उसका नहीं हम पालन कर पा, या फिर जहां भी रह रहे हैं, आप हैदराबाद में ट्रैफिक नहीं फॉलो करते, बोलते मैं तो गोलोक से आया हूँ। अरे हम तो जीवात्मा है भाई, हम चाहे जहां भी जाएं। क्या ये ट्रैफिक वैफिक? जीवात्मा, बात भी सही है। आत्मा के लिए क्या? मान लो कोई भूत है और वो ट्रैफिक पे रुक जाए, लाल बत्ती पे, अरे नहीं जाना, जब ग्रीन होगा तभी जाना। अरे भूत के लिए क्या? भूत तो लाल हो, हरा हो, जो भी हो जाए। उस तरह से आत्मा के लिए तो वैसे भी कोई नियम नहीं है। देखिए, जब हम समाज में रह रहे, तो समाज के जो नियम, जो मर्यादाएं, सब कुछ पालन करते हुए भगवान से प्रार्थना करना है कि आई हैव टू अलाइन दीज थिंग्स विद लव। कैसे ये करना है? जैसे मान लीजिए आपके एक सिद्धांत है कि
करना है, बिजनेस करना है, अब बिजनेस कर रहे हैं तो हमको कैसे करना है कि नियम जो भी है, जो प्रभुपाद के जो नियम है उसके हिसाब से हम तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि अपने दुकान में भी एक अल्टर रखा है, उसमें भी एक गुरु परंपरा है जो भी है। हर दिन सुबह जब दुकान खोलते हैं एक बार वहां पे प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ जनरल रूल्स। ध्यान से समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? अलाइन विथ, डू नॉट, अब ऐसा नहीं, लोकल जो आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, सामाजिक नियम, पारिवारिक नियम, परिवार की मर्यादा। अब तो कई बार ना कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मीरा बाई हूँ। कई बार किसी किसी के गोपाल जी होते वो सोचते हैं कि अब मैं तो बस, मैं कृष्ण और कृष्ण मेरे, मैं कृष्ण की और कृष्ण मेरे, फिर निकल गए, अगरबत्ती लेके निकल गए घर से, पति को मालूम नहीं है कहाँ गई है। घर वालों को किसी को मालूम नहीं कहाँ गई है। तो ये, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इसी में रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही रह गए फिर स्पिरिचुअल चीजों को छोड़ दिया। बिल्कुल। तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा अगर समाज में रह रहे हैं तो। अलाइनमेंट विद शिला प्रभुपाद, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो फैमिली होती है is consistent with the teachings and examples of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada teachings must be applied with consideration of time, place, and circumstances. In the field of Grihastha Ashram, one should take into account the local culture without compromising Srila Prabhupada's teachings. जैसे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में हम वहां पर जो भक्त लोग डांस करते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, तो वहां जो भक्त लोग डांस करते हैं पता है कैसे डांस करते हैं? नाटी नाटी और नाटी डांस होता है, एक के ऐसे हाथ रखते हैं कमर में, फिर दूसरा उनके कमर में हाथ डालता है और ऐसे करके ऐसे ऐसे करके वो नाचते हैं। अलग टाइप का डांस है। बीन बजाते हैं। तो मैं सोचा था कि क्या है भाई, लेकिन वो हरे कृष्णा वही ट्यून में हरे कृष्णा गाते। वहां की जो है, कहने का मतलब है कि लोकल जो अपने जो स्थान विशेष में जहाँ पे भी रह रहे हैं, उसके साथ रहते हुए अलाइनमेंट रखना चाहिए। तो दिस इज व्हाट दे आर। One should not attempt to simply transpose practices from one culture to another without understanding these principles and values and underpinning them. तो हमको इसीलिए किसी के गाइडेंस में अगर नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए कि अब क्या करें। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि केक काटना ये गलत बात है, केक कैसे काट रहे हैं हम लोग हैं? भाई हिंदू धर्म में तो केक नहीं काटा जाता था, केक काट रहे हैं आप लोग। ज्यादा आंदोलन नहीं करना चाहिए, बच्चों को अच्छा लग रहा है, भोग लगाओ ना केक का, क्या दिक्कत? हमारे यहाँ पे देखो हरे कृष्णा टू यू गाते हैं ना, बच्चों का लगता है हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू इतने खुशी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार में आ गया, अब तो जन्म का चक्र चल रहा है और हर धर्म में ये बता रहे हैं कि तुम्हें वहां जाना। जब मुसलमान लोग भी इतने जोर जोर से चिल्ला के मस्जिद से बोल रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई उधर जाना है, जबकि यहाँ पे इतना लड़ रहे हैं। लड़ तो ऐसे रहे हैं कि यहीं रहना है, हम मस्जिद से चिल्ला रहे को वहां जाना, जन्नत में जाना है ना। जब जाना जन्नत में है तो इतने दिन टेम्पररी के लिए यहाँ पे इतना लड़ क्यों रहे? उनसे पूछा जाए कि प्लान अगर तुम्हारा मान लो अमेरिका में सेटल होने का, तो यहाँ बिजनेस क्यों बढ़ा रहे हो? तो अमेरिका में बिजनेस बढ़ाओ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं वन शुड नॉट अटेम्प्ट टू सिंपली ट्रांसपोज द प्रैक्टिसेस ऑफ वन कल्चर। तो कल्चरली थोड़ा सा उसको ध्यान रखना चाहिए। अनदर थिंग क्या कह रहे हैं, स्पिरिचुअल इक्वालिटी एंड मटेरियल डिफरेंसेस। ऐसा कई बार ऐसा होगा कि आपको डिफरेंसेस दिखे, अंतर दिखे। देखो हम सब लोग, कोई भी ऐसा है जो एक ही शक्ल का है? नहीं नहीं, मेरी शक्ल अलग, शक्ल अलग, सब अलग लोग, हम सब अलग लोग। कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, हमको नहीं लगा।
कुछ लोगों को नहीं लगा है, नहीं, हाँ बहुत सारे लोगों को नहीं लगा हमको भी। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी चश्मा लगाओ, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। या तो चश्मा लगाओ, नहीं तो ना, हमसे बराबर है तो चश्मा लगाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर डिफरेंसेस आपस में रहेंगे। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, स्पिरिचुअल इक्वालिटी, मटेरियल डिफरेंसेस, हमेशा डिफरेंस, वी थ्राइव ऑन इट। तो men and women exhibit general physical and psychological differences that need to be acknowledged as practical realities while simultaneously avoiding rigid or unhealthy stereotypes. तो इसको बोलते हैं क्या, आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना। कई बार हम ये नहीं समझते, लड़कियां होती उनको ये सोचते हैं, अरे भाई के लिए बाइक खरीदी, मेरे लिए क्यों नहीं खरीदी। अरे भाई, ये अकेले घूमेगी तो लोग लौटने नहीं देंगे। समझने की बात, समझो बात। भाई अगर हम अकेले, लड़का है अकेले घूम रहा है तो दिक्कत नहीं, लौट के आ जाएगा जनरली। लेकिन लड़की है, रात में 2 बजे घूम रहे हैं अकेले, तो लौटने देंगे लोग, नहीं देंगे भाई। तो ये समझना पड़ेगा, मर्यादाओं को समझना पड़ेगा। देर आर डिफरेंसेस, कुछ चीजें साइकोफिजिकली डिफरेंसेस है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे बाहर का काम हम कर रहे हैं, तो जी माता जी कुछ कर रहे हैं इंटरनली वर्क, दैट इज ग्लोरियस, सब कुछ नहीं। तो ये डिफरेंसेस को समझना चाहिए। और अपने आप आपस में भी कई बार डिफरेंसेस होते हैं, किसी को कुछ पसंद है, पालक पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दिस इज, कैसे लेकिन एक्सेप्ट करेंगे, डिफरेंसेस तो रहेंगे, तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ये प्रेम समझ के, कृष्ण के सिद्धांतों से, कृष्ण से प्रेम जब होगा तो हम ये समझेंगे कि भगवान ने अगर सिद्धांत दिया है, ऐसे सस्ते में तो नहीं दिया होगा। यदि भगवान कह रहे हैं कि स्त्री गर्भ धारण करती है, भाई करेगी, तो आप कह देंगे ना, नहीं अब मैं तो नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, प्रभु जी करे, मैं तो नहीं, ना, मैं नहीं मानती। अरे ऐसे कैसे होगा भैया, करना ही पड़ेगा, यू कैन फोर्स, है ना नहीं। हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद तुम बच्चा दोगे, हम नहीं देंगे। अरे कैसे होगा भाई, बॉडी ऐसा बना। देयर आर डिफरेंसेस, यू हैव टू एक्सेप्ट। उसी तरह से अब ये मैंने क्रूड एग्जांपल दिया, लेकिन हम इसको समझना पड़ेगा कि हमारे साइकोलॉजिकल नेचर्स डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो ये कि जब भी डिफरेंसेस प्रोमिनेंट हो जाए तो रुक जाना चाहिए, अब सोचना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अभी डिफरेंसेस आ गए तुरंत इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना है। आज मान लीजिए हमारे बीच में डिफरेंस आया तो हमने तुरंत, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उनको भी टाइम देना चाहिए, खुद भी टाइम चाहिए, समझ पाए तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं तो इसको प्रोटेक्टिव वे में फिर उनको फ्रीडम देना पड़ता है। जैसे कि पार्वती, पार्वती को जाना था आपने कहाँ पर, मायके जाना था। अब देखो जबरदस्ती, अरे सारे लोग जा रहे हैं, बोले भाई बुलाया नहीं गया, नहीं बुलाया गया तो क्या हुआ, घर में थोड़ी सा बुलाया जाता है, जाना है बार बार जाना है बोला तो फिर क्या किया, ठीक है जाओ, फिर अभी क्या करें, अभी जाना ही पड़ेगा, घर वाले हैं ना। तो ये डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि दे आर माई एनिमीज। ये चीज को ध्यान रखना है, जो अपने लोग दुश्मन लग रहे हैं, यही वो लोग हैं जो हमारे साथ युद्ध करेंगे जब वास्तविक दुश्मन आएंगे। समझ पा रहे हैं? मान लो आपको कोरोना हो गया ना, आपको सारी दुनिया में जितने भी दोस्त हैं सब लोग पैक कर लेंगे, कई लोग रह जाए, आपकी कॉलोनी वाले, आपके आसपास के लोग जो, और यही बोलते हैं चलो उनको पानी दे दो, उनको ये दे दो, इनको खाना दे दो, जो भी आपस में ही हेल्प करना। आप समझ पा रहे कि नहीं,
जो लोग हमारे पास रहते हुए कई बार हमें दुश्मन लगते हैं, वो ही जब वास्तविक दुश्मन आएंगे, वही उनसे लड़ने में हमारी मदद करेंगे। इसलिए ये लग तो रहे दुश्मन, जो कई बार फैमिली में मैंने देखा है, भाई को भाई बहुत बड़ा दुश्मन लगता है, बच्चों को माता पिता बहुत बड़े दुश्मन, बहुत बड़े दुश्मन लग रहे हैं, है नहीं। क्योंकि जब बड़ा वाला युद्ध आएगा तो यही अपनी पार्टी से युद्ध करेंगे। सच में मैं बता रहा हूं। मान लो आप हॉस्पिटल, आपका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फिर कौन रहेगा वहां पे? भले सब लोग बोल रहे हैं, दिख तो रहे हैं सब लोग दोस्त हैं, लेकिन कौन रहेगा? तो यही सब लोग होंगे, सब वहां पे खड़े होंगे। कौन चाहिए आपको? ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, या फिर ओ पॉजिटिव भाई मिलेगा ही नहीं। ए वालों को तो ओ पॉजिटिव दे भी दे, ओ पॉजिटिव चाहिए तो कौन चाहिए? चलो, तो डिफरेंसेस डोंट क्रिएट एनिमीज। इसलिए थोड़ा सा रुक करके देखना चाहिए, हम अलग एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद वास्तविक जो दुश्मन है उनको लड़ने में यही लोग तो हमारी मदद करें। तो थोड़ा सा फिर उसके बाद फिर फोर्थ प्रिंसिपल है, वो है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि दो बातें कर लो, सिंपल लैंग्वेज में। मैंने इस पे लेक्चर लिया है वैसे, उस सबको एसिमुलेट करके ये कहना। कई बार ऐसा लगेगा आपस में, परिवार में भी, सब कुछ लोगों में, समाज में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ दो बातों की बात है बस ऐसा। लेकिन अब ईगो ऐसा है कि इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उठाया, फिर मैंने फोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। अब फोन उठाने का एक कंपटीशन है, कौन करे और कौन उठाए। कौन झुकेगा, दोबारा फोन करेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। चल के दो बातें कर लेते हैं, आओ ऐसे आगे करना। क्योंकि ये तो पक्का जान लो कि जो साथ में रह रहे हैं ये लोग आतंकवादी नहीं है। सच में टेररिस्ट होते तो ऐसे शादी करते। जब शादी हुई थी तो ये तो थोड़ी ना लिखा था, सुनीता परिणय ओसामा बिन लादेन। इस शादी में कोई जाएगा ही नहीं। अगर ये शादी में किसी गाड़ी पे ये लिखा है, ऐसा कुछ अगर लिखा है ना, सुनीता परिणय ओसामा बिन लादेन, अरे कोई जाएगा ही नहीं। अपने घर वाले ही नहीं जाएंगे इस शादी में, फिर टेररिस्ट की शादी। तो इसका मतलब ये बिन लादेन तो था नहीं, तो अब अपीयर हो रहा है। तो दो बातें कर लेते हैं, क्या आपको ऐसे लगता है? चलो ठीक है, ये करो। अब जैसा आपको, मुझे ऐसा, मैं ऐसे ऐसे था, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है। मेरा मतलब, और कोई भी गलत नहीं करना चाहता सर, बड़ी बड़ी ये अफसोस की बात है कि कोई भी गलत नहीं करना चाहता घर परिवार में। कौन गलत करना चाहता? कोई चाहता है इनका मर्डर हो जाए, इनको ये कुछ भी नहीं चाहता, सब अच्छा ही चाहते हैं। पर माया इतनी प्रबल है कि ऑल द राइट इंटेंशंस फाइट विथ ईच अदर। सारे राइट इंटेंशंस हैं, वो भी सही चाहते, वो भी सही चाहते, तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि दो बातें कर लें। ज्यादा ईगो में रहने से क्या है, आप थोड़ा दो बातें करें, आप भी समझ लो, आप भी समझ लो। फिर अगर दोनों में हमको लगता है कि कोई किसी पे अड़ा हुआ है, कोई तो म्यूचुअल, कोई अगर किसी से प्रेम करता हो, दोनों को विश्वास हो कि वो व्यक्ति सही है, तो घर परिवार में अगर है ऐसा कोई व्यक्ति, या नहीं है तो स्पिरिचुअल कोई व्यक्ति, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि तो ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, आप डिस्कस सॉल्व कर लेना चाहिए दो बातें। तो ये हाँ, उसमें हो गया 5 मिनट। तो दूसरा एक चीज और, पांचवा प्रिंसिपल एक और है, वो ये है कि
लव मी लव माई डॉग। जानते हो? नहीं नहीं, ये सिद्धांत नहीं जानते आप? बहुत हंसी आ रही। क्या नाम है बेटा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है आपका। क्या नाम है आपका? आरव। आरव प्रभु है ना। लव मी लव माई डॉग का मतलब क्या है? देखो, जो व्यक्ति, आपने देखा कुत्ते, घर में जो कुत्ता होता है, यहाँ कोई है जैसे जिसके घर में कुत्ते नहीं है? तो जिसके घर में कुत्ता होता है, कुत्ता सारे का इधर उधर घूम रहा, सारे में घूम रहा, वहां जा रहा है, वहां भौंक रहा है, इसको चाट रहा है, उनको चाट रहा है। कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? तो कुत्ते से प्रेम है। और हमारा कुत्ता अगर कहीं पे भी चला जाएगा तो कोई उसको मारेगा नहीं। क्यों? हमारा कुत्ता है। जो हमसे प्रेम करता है हमारे कुत्ते से भी प्रेम करना पड़ेगा। समझ रहे? इसीलिए बीच बीच में लव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। सिद्धांत क्या है? लव मी लव माई डॉग। मतलब लव इन्वेस्टमेंट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अब मैरिज मैरिज एनिवर्सरी आ गई, जा रही है, आई गई, चली गई। अरे भाई, शादी किया था, कुछ दे दो गिफ्ट, क्या हो जाए? पूरी दुनिया को तो दे रहे हैं गिफ्ट, और सब्जी वाला भी तो लूट ही ले रहा है लगभग। आजकल इतनी सब्जियां इतनी महंगी हो गई भाई। आप समझ पा रहे कि नहीं? तो जब सब कुछ कर ही रहे, सब कुछ लूट, सब लोग लूट ही रहे, आखिर हमारे साथ अन्याय भी तो हो रहा है। कभी कभी अकाउंट में से वैसे ही पैसे कट भी तो जाते हैं। तो जब ये सारी चीजें हो रही, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ चीजें प्रेम में ही टूट जाए। ठीक है? हर महीने का 5,000 रुपीज फॉर लव इन्वेस्टमेंट। लव इन्वेस्टमेंट के लिए 5,000 रुपए निकाल दिए, केवल प्रेम करने के लिए। किसको? दुनिया को नहीं, अपने घर वालों को। इतने दिन से, इतने दिन से हमारे हमारे मेरा भाई है, हाँ? अगर वो हमसे प्रेम करेगा ना, मैं सच बताऊं, प्रेम में उतना ज्यादा नहीं लगता है पैसे, क्योंकि आप चेयर में बैठ सकते हैं, थोड़ा ही लगता है। मैं सच बता रहा हूं। जैसे वो मेरे एक भांजी है, तो वो भाई ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा हो गया कि मेरे और उसकी एज इक्वल है। तो उसको पता है कि प्रभु जी ऐसे ऐसे हैं, हमारे जो मामा जो है ऐसे ऐसे हैं, और ये यहाँ। तो उनको कुछ नहीं। लव इन्वेस्टमेंट का मतलब ये जरूरी नहीं कि पैसे, बस लव इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ नहीं कि छोटा सा मैसेज डाल दिया, और कुछ भी, जस्ट सिंपल। जरूर थोड़ी काम होगा तभी। अब मेरा मेरा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। लव मी लव माई, जब कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करता है, उसकी बुराई भी वो नहीं, नहीं रखता। कोई बात, चलिए चलिए। जैसे मैं अभी ट्रेन में आया, पहले मेरा फ्लाइट का टिकट था, फिर जिस प्रभु जी के साथ एक और प्रभु जी को आना था, फिर वो कैंसिल किया फ्लाइट का टिकट, फिर ट्रेन किया, फिर वो प्रभु जी ने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, फिर उसके बाद उसका भी कैंसिल, फिर उसके बाद प्रभु जी आए। यानी मतलब काफी कुछ जो जो भी रहा, पर भगवान ने कुछ किया था। तो हमने प्रसादम वितरण किया, कीर्तन किया, वो सब लोगों को कीर्तन किया। अब अब क्या हो रहा है कि मेरे से अगर कुछ गड़बड़ भी हो जा रहा है, मान लो मेरा गमछा लटका है या कुछ हो रहा है, तो सब एडजस्ट कर रहे हैं। तो मालूम है, फिर मुझे चप्पल चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरी चप्पल कोई ले गया। एक बार किसी ने मेरी चप्पल चुराई थी, खाली इसलिए कि पूजा करी। चोरी करके ले गए थे। बहुत समय के बाद बताया कि प्रभु जी वो प्रोग्राम में जब हम गए थे, तो आपका चप्पल रखा हुआ था, तो हम पीछे से चप्पल चोरी करके ले गए थे। किस लिए ले गए थे? कि इसको धो के, सच में अच्छा, मैंने देखा बाद में, अच्छा धो के एकदम ब्रश ब्रश से बढ़िया धो करके उसको रखा था अपने अल्टर के पास की बात में। सो दिस इज, ऐसे अलग अलग लोगों के अलग इंटरप्रेट। अगर ये पता होता तो कभी हम बुरा ना मानते चप्पल, उस समय तो बहुत बुरा माने होंगे, है कि? लेकिन पर मैं उनकी चप्पल यूज किया तब तक, फिर बाद में मानसी ने फिर किस तरह से अरेंज हुआ। फिर जब हम, लेकिन मैं देख रहा था कि
वो कहता हाँ हाँ यूज करो, जो भी करना है यूज करो, हर चीज उनको अच्छी क्यों, लव मी लव माई डॉग, समझ पा रहे, इसलिए कुछ कर देना चाहिए, ठीक है, इतने पैसे प्रेम के, हर चीज के लिए करते ना, प्रेम के, लव इज ए रेसिप्रोकेशन, समझ रहे, तो इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज ये कहते हैं प्रेम आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, देना शुरू करो, प्रेम आने का इंतजार मत करो, देना शुरू करो। हम इंतजार करेंगे कि अरे हमें कोई नहीं प्रेम कर, नोबडी लव्स, तो आप शुरू करिए देना, आपको देना शुरू करिए, ठीक है, ये हो गया। तो इसको और भी तरीके हैं प्रेम देने के, कैसे कैसे, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव, अप्रिशिएट करना, अटेंशन देना, अफेक्शन देना, अफेक्शन का मतलब क्या है, तो अफेक्शन की आंखें बस थोड़ा प्रेम से देखना ही बहुत, आपने देखा, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, मुझे तो अफेक्शन आंखों में होता है, आंखों में भी हाँ, तो अफेक्शन अफेक्शन हमारे सबको प्रेम से देख रहे हैं आप। this is there, but that is all Srila Prabhupada's mercy. We see that it's all Srila Prabhupada's empire where we are standing. ये सब कुछ मेरे वजह से नहीं, सब कुछ प्रभुपाद की वजह से। हम तो ऐसे, हम अगर ऐसे कहीं पर मैं तो कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ा तब जा करके नौकरी दिया इन लोग, हमारा तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन प्रभुपाद पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, हम Resolve Srila Prabhupada. Anyhow, मैंने क्या बताया, अटेंशन अफेक्शन एप्रिशिएशन, अटेंशन देना मतलब कुछ बोले तो ऐसे, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहा है, बोलो बोलो, अरे देख तो लो कौन बोल रहा है, और अफेक्शन का मतलब प्रेम, अगर आपके हृदय में नहीं नहीं गया, हमारा बेटा या मेरी मम्मी है, जो भी हो, अगर अफेक्शन आपके अंदर है तो फिर वो दिखेगा, आंखों में दिखेगा, कार्यों में दिखेगा, अटेंशन अफेक्शन एप्रिशिएशन, कुछ अच्छा है थोड़ा कह दे रहे हो क्या था, ये नहीं कि एकदम कसीदे बांध रहे एकदम, फिर उनको लगने फेक है। आप समझ रहे हैं, और बहुत बहुत झूठा भी नहीं कहना है एकदम से, जो चार्ली चैपलिन बनने लगता है, कुछ अच्छे थे, किसी ने हेल्प किया तो आपने संभाल दिया, बस फिर समय हो गया काफी ना, तो और फिर ये सिक्स्थ प्रिंसिपल, ये बैलेंस एंड एग्जेम्पलरी लाइफस्टाइल, ये बैलेंस एंड एग्जेम्पलरी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि जो किरदार बहुत सारे हो गए ना, उनको इन्वेस्ट करने के लिए कुछ तो शेड्यूल टाइप का बनाना पड़ेगा, जैसे मान लो कि एक तो हम हैं समाज में रहे, मान लो हम ये कॉलोनी में रहे, एक तो हम, हमारा हो सकता है कि जॉब हो, जो जॉब हम कर रहे हैं, तो हम एक एम्प्लॉय, फिर हम हो सकता है कि हस्बैंड भी हैं, साथ में एक बेटे के पिताजी भी हैं, तो हर रोल के लिए वीक में, महीने में कुछ टाइम एलोकेट कर देना चाहिए, इसमें हर सैटरडे को आफ्टरनून मेरा इस चीज के लिए रहे, समझ पा रहे हैं? तो ये बैलेंस और एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल करना बड़ा जरूरी है, बैलेंस नहीं डालेंगे, आप सोचेंगे कि एक ही चीज कर रहे हैं तो दूसरा वाला सफर करेगा, तो ये बैलेंस करना बहुत आवश्यक है, तो इसके लिए सिस्टम, अब आप कहेंगे कि प्रभु जी बहुत सारे पहिए हैं, प्रभु जी इतना कैसे सब हो? सारा चीज एक चीज से, ये जो ये सारा चीज है एक चीज से हो जाएगा, अगर आप स्पिरिचुअल वाला अगर पक्का रखेंगे तो डिटर्मिनेशन आएगा, और बाकी चीजें एक बार में बना करके सिस्टम अगर आप कर देंगे तो उसमें थोड़ा डिक्रिपेंसी अगर होती भी है, तो जैसे आपने एक रोल का सिस्टम बना लिया, जैसे आप स्टूडेंट हमारे,
तो पढ़ाई का एक सिस्टम बना लिया कि मॉर्निंग में 10 to 4 में पढ़ता हूँ, तो ठीक है। कभी थोड़ा डिले हुआ तो 11 से 5 पढ़ ली। लेकिन कुछ फिर उसके बाद आपने शाम को टाइम बनाया है कि कोई जरूरी नहीं है कि द टाइम स्लॉट शुड बी वेरी वेरी बिग। सोच पा रहे हैं? ये 2 घंटे ऐसे आपने टाइम निकाला कि भाई 10 10 मिनट फॉर माई मदर, वीक में, चलो वीक में। लेकिन आपने शेड्यूल किया कि मेरी माँ के लिए 10 मिनट। आप खुद मान लो 70 साल, आप खुद 70 साल के हो, लेकिन मेरी माँ अगर है, उस माँ के लिए हफ्ते में 10 मिनट तो उसके जरूर तो करे ऐसा। फिर उसके बाद सर मैं बता रहा हूँ सब कुछ बैलेंस करके रखना बड़ा जरूरी है। नहीं तो कहीं कुछ छूटेगा, कहीं कुछ छूटेगा, कुछ छूट जाएगा। और हम लोग तो सब लोग सुपरमैन है नहीं, इसलिए we have to organize. We have to organize ourselves. This is called self-management. The regulated houses should maintain their spiritual priorities as well as upholding their more worldly obligations. Suitable engagement with the world is often an integral part of both personal and outreach. Preaching without practical example. अगर आप preaching without practical example करेंगे, example क्या? गौर मोहन डे, जो श्री प्रभुपाद जी के पिताजी, चूहों के लिए चावल रख के कान में, चूहे चावल खा लेते थे, कपड़े नहीं थे। चूहों के लिए चावल रख के, तो देख रहे हैं आप कैसे बैलेंस बना के रखें। और जो अपना हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर 20-20 मिनट में वो केस सॉल्व कर रहे सारे, 20 मिनट्स का है, जल्दी से सारे केस सॉल्व करिए। नहीं केस पेंडिंग चले हुए हैं बहुत समय से, ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना पसंद करती थी, इतना अच्छे से। ये तो सही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ कोर्स उन्होंने नोबेल प्राइज वगैरह कुछ नहीं दिया क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और ये लोग थे, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे। तो ये चीज एक बहुत जरूरी चीज है। मतलब मैं ये प्रिंसिपल्स ऐसे बता रहा हूँ कि एक चीज तो जो मेन इंजन है वो तो है, अगर आप सुबह वाला अपना इंटैक्ट रखेंगे, हृदय अगर भरा रहेगा ना आध्यात्मिक चीजों से, आप देखेंगे बाकी जो तृष्णा है वैकेंसी दिन भर की वो नहीं करेगी। इसलिए जब भी कोई सुबह डिस्टर्ब करे, कोई थॉट कुछ है, बोलना है कि भाई, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं गृहस्थ आश्रम में आप ऐसे नहीं कर सकते अलग निरंजन छोड़ रही मुझे, ऐसे नहीं कर सकते, बच्चे हैं समाज है, लेकिन रिक्वेस्ट कर मेरे थोड़ा सुबह का मेरे, अभी मैं सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठना है, उसमें दोपहर में बात करो, दोपहर में बात करो आपसे, कल में बात करो, या फिर सुबह आप करें तो फिर ये मैं थोड़ी देर में बुक करूँ, मैं थोड़ी देर में बुक करता हूँ 2 घंटे में, लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये सुबह वाला इनसे नहीं होगा, थोड़े समय के बाद। तो फिर बाकी सारी चीजें फिर, और ये जो प्रिंसिपल्स है इसको आप कहीं पे लगा के रख सकते हैं, ये मेरे लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं। लव की तरह, इस तरह से। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ऑफ कोर्स ये उसी में ही पहले वाले में ही आ जाएगा, लेकिन इसको एक अलग वो दिया है। वो ये है कि हमको जो EQ IQ SQ PQ जो है, इन चारों को बैलेंस रखना चाहिए। चारों का बैलेंस मतलब EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन, PQ मतलब फिजिकल क्वेश्चन, IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन, और SQ मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन सुबह वाला आप कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हैं, नौकरी में काम कर रहे हैं, तो जब आपने वो स्लॉट वगैरह बनाए हैं, आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल जो फील्ड में आप काम करें उसमें घुस के एकदम उसका छोर पता कर लेना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए आता ही नहीं है कुछ भी, अब हमेशा टेंशन मिली हुई, बॉस मुझे निकाल देते हैं। अरे जिस क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो पढ़ लो ना उसके बारे में, जानकारी ले लो, मेहनत करो, थोड़ा सा कर लो, क्यों इंटेलेक्चुअली थोड़ा स्ट्रांग रहेंगे ना, तो तो IQ PQ फिजिकली भी अपना बैलेंस, वही रोल्स मैंने बताया ना, एक ये भी है रोल कि हम एक इंसान है, स्वस्थ रहना है,
तो उसके लिए हमने कुछ स्लॉट निकाल लिया कि एवरीडे 20 मिनट्स ये समय मेरे लिए है। मुझे यहाँ नहीं टाइम बनाया अपना 7 से 7:30, तो कम से कम ये कर दिया कि अरे ये एक रूल है जो कि मेरा 20 मिनट्स स्किप हो रहा है बहुत दिन से। जनरली कोशिश किया कि मॉर्निंग का शेड्यूल हमारा जो रोज हमें करना है वो फिक्स। जनरली जनरली आप देखेंगे जैसे हमारे जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में हर दिन मॉर्निंग में सारे लोग 3:20 तक उठ जाते, स्नान वगैरह करेंगे, सुबह श्रीमद् भागवतम वगैरह जिसको रीडिंग करना है वो रीडिंग करते, या जिसको माला करना है थोड़ी माला करने के बाद 4:30 से मंगला आरती, फिर उसके बाद मंगला आरती करके फिर माला करते हैं सब लोग। माला के बाद अगर कोई किसी की ऑनलाइन क्लास है तो क्लास करके फिर दर्शनार्थी, गुरु पूजा, फिर वो अगर उस बीच में टाइम बचता है गुरु पूजा के बाद श्रीमद् भागवतम क्लास, उसके बीच में तो कुछ लोग एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, भागवतम क्लास करते हैं। तो अभी बहुत समय हो गया है। हाँ, हाँ, तो बस फिर ओपन एंड ऑनेस्ट कमेंट मैंने बताया, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन कोशिश यही करनी चाहिए। अफेक्शन एंड लव डोंट हैपन ऑटोमेटिकली एज इन पॉपुलराइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिक लव बट आर डेवलप्ड थ्रू सर्विस। तो थोड़ा कमिटमेंट चीजों में करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, नोट कर लें, अगर आपको नहीं होता है तो नोट कर लें हम, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट, कुछ कहें तो भी कमिटमेंट रखें, नहीं तो नहीं कर, अगर कर दे ट्राई करते हैं, लेकिन अगर कमिट करें तो कोशिश करेंगे करने के लिए, क्योंकि कमिटमेंट जब आप देते हैं तो फिर लोग उसकी उससे एनालाइज करते हैं। और एक चीज जो कि थोड़ा सा कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम अ, इतना नहीं वो करते हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, वो है रियलिस्टिक विजन। रियलिस्टिक विजन का मतलब है कि कई बार ऐसा भी होगा कि भाई जिंदगी जी रहे, थोड़ा बहुत रियल लाइफ के हिसाब से करना पड़ेगा, एकदम आइडियलिस्टिक लाइफ आप जी कई बार नहीं पाओ। One should, as far as possible, avoid both negative attitudes and unrealistic expectations. It is also essential to hold before oneself suitable criteria for a successful relationship. पर यह है कि रियलिस्टिक सोचना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब मैरिज में ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी शादी करेंगे कि बस पूछो ही मत, ऐसा विवाह, ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो, क्या हो भाई, जानते सब लोग सबकी हुई है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस चीज को रियलिस्टिक रखना चाहिए, ये दिस इज माय प्रोफाइल, ऐसे करके ये होता है। अब हम अगर ऐसे एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि हमारे ऐसे शादी होगी कि लोग दंग रह जाएंगे, तो वैसी नहीं हुई तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लोग दंग क्या होंगे, भाई इंसान ही है, उसी से शादी होगी, भाई कुछ कमी भी होगी उसके, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि ऐसी शादी होगी कि भाई कुछ कमी ही नहीं होगी उनके, सब कुछ होना चाहिए। एक प्रभु जी ये कह रहे थे कि ऐसी माता जी से शादी करनी है जो सुंदर भी हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई भी आता हो, कंप्यूटर इंजीनियर भी हो, घर का काम भी करे, सारा कुछ उसको कुकिंग भी आती हो, सब कुछ आती हो, साथ में वो स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग हो। ऐसा ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, इतना अनरियलिस्टिक। और बहुत मीठा बात करे, अरे भाई सारा चीज कैसे हो, थोड़ा रियलिस्टिक रहने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसे भी होगा जैसे हम अ, लक्ष्मी वगैरह के मैटर में, कई बार फैमिली में जो प्रॉपर्टी वगैरह के मैटर, तो हमको ऑनेस्टी का पालन करना चाहिए। अगर जितना हमारा है हिस्सा, अगर उतना होता है तो लीगल कुछ अगर होता है तो वो अप्लाई करना चाहिए लीगली। ये नहीं कि लड़ाई कर रहे हैं आपस में, पर लीगली हमको कह देना चाहिए कि ये आपका पार्ट, ये हमारा पार्ट। फिर भी अगर कोई वो करता है तो हम लीगल मीन्स लाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स मैंने बताए, अलग अलग लेक्चर्स से अलग अलग उससे लिए गए, है ना। पॉजिटिव रियलिस्टिक विजन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएशन, कमिटमेंट और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। एक और चीज है कि पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लेना बहुत जरूरी है। तो ये सोचना कि ये जो समाज है इसका दायित्व लेना,
ये हमारा एक इंसान होने का एक पार्ट है। आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है ऋण, ऋण का कॉन्सेप्ट पता है आपको? देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऐसे ऋण। तो आप कहेंगे अगर मैं जन्म ले लिया बस हो गया, नहीं नहीं, समाज का भी ऋण है। देव ऋषि ऋण, एक ऋषि ऋण होता है पता है आपको? सारे ऋषियों ने जो ये सिस्टम बनाया जिसको हम जीवन का पालन कर रहे हैं। जैसे आप देखो हम दाल खाते हैं, सांभर खाते हैं, सोचो हमारे दादाजी भी खाते हैं, सब लोग सांभर खाते हैं। किसी ने स्टार्टिंग से सिस्टम बनाया गया सांभर का, अब हम लोग बस बना के खा लेते हैं। लेकिन किसी ने रिसर्च किया होगा ना कि भाई दाल है, ऐसे सब्जी है, ऐसे इमली डालते हैं, सांभर बनता है। तो वी आर जस्ट कॉपी। तो उनका ऋण है। ऐसे बहुत सारे ऋण होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है हमें यहाँ होंगी। these all things are important। तो इसीलिए समाज का भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। तो अब इसको कैसे करना होगा, इसको हमको कैसे करना चाहिए, लिख के रखना चाहिए, एक एक को कुछ दिन अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमको हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए कि दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज। लेकिन अगर इस तरह से ये रूल्स कुछ अगर हमारे लाइफ में बन गए, उसी के अनुसार अगर हम जीने लगे, तो फिर क्या होगा, खुद ही बाकी चीजें जो है, अगर आप रूल्स एक सेट हो, जैसे मैंने आपने आपने देखा होगा कुछ लोग रूल्स उनके बन गए, जब भी उठेंगे सुबह सबसे पहले चश्मा खोजेंगे, चश्मा उठाएंगे उसको खोजेंगे। हर दिन सुबह वो चश्मा खोजते, पता है आपको? हर दिन सुबह उठते चश्मा खोजते। अब उनको ज्यादा बताना नहीं पड़ता, लेकिन टाइम टेबल नहीं बनाया, सुबह उठो पहले चश्मा खोजो, 4 बजे से 4:30 बजे तक चश्मा खोजना। नहीं लिखते, वो मालूम है डेली खोजना है, डेली लेकर नहीं करता। उसी तरह से ये भी ऐसे, ऑल दो शुरू में तो प्रैक्टिस लगता है, ग्रेजुअली दिस वे, है ना? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि वो इसी में, तो प्रोएक्टिव स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ अब्यूज। रिश्तों में जो है थोड़ा वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए, अब्यूज नहीं करना चाहिए, चाहे जितना भी हो, क्योंकि यही लोग मेरे अपने, है ना, घर में या फिर परिवार में, समाज में, कितना भी हो जाए, जितना भी हो जाए। क्योंकि अभी आप एक दिन मान लो अब्यूसिव कुछ हो गए किसी से, हो गया, आपने कुछ बोल दिया, तुम्हारी ऐसे ऐसे वैसे, जीवन भर हुए आप, लोग होए तो भी आप ना होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये अपने लोग। तो अब्यूसिव ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बिहेवियर है, कभी किसी का अच्छा नहीं होता, किसी का अच्छा होता है, कई बार नहीं भी लोग अच्छे से बिहेव कर, और कई बार जो नहीं होगा तो देन वील हैव टू टेक केयर। उस समय के लिए उनको स्पेस दे दे, थोड़ा टाइम दे दे, कम से कम 3 बार तो माफ करे, कम से कम 3 बार तो माफ करे, अपना ही है तो कम से कम 3 बार तो माफ करे। अरे चल, एक बार गलती हो गई तो रिस्पॉन्स नहीं, दोबारा हो गई फिर भी रिस्पॉन्स, तीसरा हो गया तो फिर विनम्रता से बैठ गया, अगर ऐसे ना करे। रिक्वेस्ट, क्यों क्यों बताएं क्यों? प्रेम है तभी ये सब करना पड़ता है। अगर कोई अपना नहीं होता तब तो हम बोलते हैं, चलो निकलो यहाँ से, लेकिन अपना है तब हमको ये सब करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए, बाकी आप लोगों का तो बहुत सारा अनुभव होगा, ये तो हम जिस आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक, तो आपको और भी बहुत सारे अनुभव है। और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो हम फिर इसको यहीं पर close करते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स आज की चर्चा में से, या फिर अदरवाइज भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत समय हो गया है, सबको भी जाना है, तो अभी यहीं पर क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सब लोग का इतना टाइम देने के लिए। सभी आसपास के ही है ना, यहीं पर, इसको भी यहीं पर क्लोज करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद की। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ पर
इस्कॉन का मंदिर है, बस यहाँ पे क्लास होती है, तो आप लोग रेगुलर आते हैं, इस तरह से बने रहिए। हम सब लोग को भी नहीं पता है ये कितनी बड़ी चीज है, भक्तों का संग इस विषय में बहुत कुछ बताया गया है। तो ये छोटे छोटे जो हम कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लास में आते हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, प्रायः महत्व हो जाती है बहुत भक्ति में, और बहुत सारे जगहों पे हमको बचाता है। तो इसको बनाए रखिए, इसमें आते रहिए, तो इस तरह से ये जो संघ है इसका लाभ। थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, आप जानते हैं। हाँ सर। बनारस, हाँ। वाराणसी, इधर के वहाँ से मैं हूँ, और फिर मैं बीटेक किया मैंने, नॉर्मल बीटेक करके कोर्सेज वगैरह में मैंने जॉब की, कोर्सेज कॉग्निजेंट, फॉर्मुला टेक्नोलॉजी, गूगल, ऐसे आईटी इंडस्ट्री में रहा 5 साल एज ए सीनियर इंटरेक्शन जॉब की, जॉब करके फिर थोड़ा ऐसे ही थोड़ा सा स्टार्टअप पे काम किया था थोड़े दिन, अपना कंपनी का। फिर स्पिरिचुअलिटी में आना था, तो सोचा था कि अपना चल जाएगा तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो अपने वाले में ज़्यादा टाइम देना। तो फिर उसके बाद फिर स्पिरिचुअलिटी में आए, फिर ये हमें फिर यहाँ स्पिरिचुअलिटी में मुझे 28 साल हो गए, जुड़े हुए हैं। और अच्छा लग रहा है, श्रील प्रभुपाद जी की किताबें, प्रभुपाद जी का कॉन्सेप्ट, और प्रभुपाद जी के ऊपर धीरे धीरे फेथ आता गया, और भक्तों का भी बहुत योगदान है, बहुत सारे भक्तों ने यहाँ टाटा फोटो बहुत सुधारा, यही है, सारे भक्तों का कृपा है जो भी बने, बहुत सारे गलतियां करके, बहुत सारा कुछ करके, आज भी यही है, कोई ऐसा नहीं सुपर ह्यूमन है, ऐसी- ऐसी- तो बट दिस इज अ वंडरफुल प्रोसेस, मुझे इतना कम से कम ये सारे इयर्स में ये फील है कि प्रभुपाद जी चीटिंग नहीं करते, चलो प्रभुपाद इज नॉट चीटिंग अस, कम से कम इतना तो पक्का है, ये पक्का है कि ये जो इस्कॉन और ये सब करे, हो सकता है लोग बहुत सारी चीजें चलती हैं, लोग हो सकता है गलत हो, लेकिन ना ये प्रभुपाद जी चीटिंग नहीं कर रहे, ये सही है, सब कुछ सही है, सही बात है। हम आत्मा है, हमें शरीर नहीं, हम गोलोक से आए, ये सब सच है, भगवान के नाम में शक्ति, यही करना है, और जो कुछ भी है ये सब एक है चलाने के लिए है, इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि इसके बिना चलता नहीं, लेकिन ये तो ये सब है। मैं अभी यही कर रहा हूँ, और नाउ अभी अभी करंटली मैंने स्टार्टिंग मैंने मैं यूथ प्रीचिंग करता था, कुछ समय के बाद कॉन्ग्रेगेशन मैंने स्टार्ट किया 2014 से, मैं कर रहा हूँ AKGC IMS गाजियाबाद, पुणे के राजर्षि साहू कॉलेज, IIT हैदराबाद में भी गया हूँ, और हैदराबाद CBIT MGIT इन सब कॉलेजेस में कुछ समय टीचिंग किया, JNTU में टीचिंग किया मैंने, और फिर गाजियाबाद में AKGC कॉलेज, RKGIT कॉलेज इसमें टीचिंग किया, फिर IIT मंडी में कुछ समय टीचिंग अभी भी चल रहा है। तो करंटली इस्कॉन हमीरपुर एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, रिजल्ट सर्विस 6 लोग थैंक यू सो मच। अभी क्या
शांत, ठीक है। जैसे कि मतलब इस्कॉन के लोग ऐसे आ गए, मतलब कुछ इनको काम नहीं है, मतलब गलत धारणाएं हैं, उसको निकाल ही नहीं सकते, मतलब नहीं, और धीरे धीरे तो समझेंगे वैल्यू। एक्चुअली पैसे की फेथ बहुत समय के बाद आती। पुराने समय में लोग राजा नहीं बनना चाहते थे, जब राजा राम के भी वो बोल रहे हैं कि तुम बनो, वो बोल रहे हैं तुम बनो। स्वयंभू मनु के समय भी प्रियव्रत राजा नहीं बनना चाहते थे, जबरदस्ती बनना चाह रहा। पर क्योंकि उस चीज को होते हुए देख रहे हैं बार बार, विश्वास हो जाता है, भाई इतना रिपीटेशन हुआ है, इसलिए उसके प्रति फेथ। वही चीज अगर यहाँ पर काम करने और लगेगी तो सही हो जाए। तो द बिगेस्ट वे ऑफ टीचिंग is to become an exemplary devoted। तो हमारे जीवन में वो दिखता है। तो ये कई लोगों को चश्मा लग जाता है तो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, फिर भी चश्मा, इसका मतलब ये चश्मे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चश्मे के तो थोड़ा पेट्रिस्टिक चश्मा लगा देते हैं। अगर एक बार वो चश्मे को उतार करके देखें, ये दुनिया भगवान ने बनाई है, ये जो कार्य चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण कार्य, इसी के लिए तो ये दुनिया पर। तो फिर अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ वैल्यू करने, अरे कितना बड़ा काम है, यही तो काम है ना। अभी नहीं है तो फिर अगर उसको ये नहीं समझेंगे कि द वर्ल्ड वाज मेड बाय कृष्णा, वो अगर हम नहीं समझेंगे ये कृष्ण का ये संसार है, भगवान धाम जाना है, तो धीरे धीरे श्रवण करते करते एकाएक से तो सबको फेथ नहीं आएगा, धीरे धीरे श्रवण करते करते फिर ग्रेजुअली। पर यह है कि लोगों को बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, हमको बहुत सहना पड़ता है, क्योंकि लोग तो इस तरह से विजन रखेंगे। तो अगर सहेंगे, बार बार सहेंगे तो हमें कृपा भी मिलेगी, भाई इतने लोगों को किया। कल बाप का भी कब क्रिटिकल सिचुएशन आएगा कि भगवान से। थैंक यू, अच्छा लगा मुझे बहुत, सब लोग इतने ध्यान से सुने, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज, प्रणाम। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद की जय। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी का हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एंड कर दे प्रभु।